नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि कल्कि या गरुड़ पुराण भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? उनमें लिखी कुछ बातें तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि इन शास्त्रों में हमारे आज के युग यानी कलियुग के अंत के बारे में क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कलयुग आखिर है कितना लंबा? देखिए, भागवत पुराण जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि कलयुग की जो कुल उम्र है वो है 4,32,000 साल। और इसकी शुरुआत हुई थी महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अब करीब 5,000 साल तो बीत चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अभी भी लगभग 4,27,000 साल बाकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों बाद इस युग का अंत होगा तो वो कैसा दिखेगा? कल्कि और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ इसके अंत की एक बहुत ही, कह सकते हैं, डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। और आज हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कलयुग के अंत से जुड़े डर की। फिर पांडवों की चिंता और कृष्ण से जुड़ी एक कहानी सुनेंगे। देखेंगे कि उन्होंने जंगल में वो 5 अजीब चीजें क्या देखीं और फिर श्री कृष्ण ने उन दृश्यों का क्या राज खोला। इसके बाद हम सीधे शास्त्रों में बताए गए अंत के 5 महासंकेतों पर आएंगे और आखिर में बात करेंगे प्रलय और एक नई सृष्टि के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं महाभारत के उस महान युद्ध के बाद से। देखिए, युद्ध तो खत्म हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा भी बन गए, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता घर कर गई थी और वो चिंता थी कलयुग के आने की। युधिष्ठिर को ये डर था, ये फिक्र थी कि जब कलयुग आएगा तो धर्म का, सच्चाई का और हम इंसानों का क्या होगा? समाज किस दिशा में जाएगा? और अपनी इसी चिंता का हल ढूंढने के लिए वो अपने चारों भाइयों को साथ लेकर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारिका। अब देखिए, श्री कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 5 पांडव भाइयों को एक अनोखा काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम 5 अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाओ और वहां तुम्हें जो कुछ भी अजीब, कुछ भी विचित्र दिखे वो वापस आकर मुझे बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 5 भाइयों ने जंगल में आखिर ऐसा क्या देखा। वो कौन से 5 अजीब और रहस्यमयी नज़ारे थे जिनके पीछे बहुत गहरा मतलब छिपा था। सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर की। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी देखा, लेकिन ये कोई आम हाथी नहीं था। इसकी एक नहीं बल्कि 2-2 सूंडें थीं। सोचिए कितना अजीब और हैरान कर देने वाला नज़ारा होगा वो। अब अर्जुन ने जो देखा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर, सोचिए, पवित्र वेद लिखे हुए थे। लेकिन वो पक्षी कर क्या रहा था? वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। कितना बड़ा विरोधाभास है ये। एक तरफ तो पवित्र ज्ञान और दूसरी तरफ इतना घृणित काम। भीम ने जो देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बछड़े को, और वो माँ उसे इतना ज्यादा, इतनी जोर जोर से चाट रही थी कि वो बेचारा छोटा सा बछड़ा लहूलुहान हो गया था। और सहदेव, उन्होंने 7 कुएं देखे एक साथ। अब हैरानी की बात ये थी कि आसपास के जो 6 कुएं थे वो तो पानी से एकदम लबालब भरे हुए थे, लेकिन ठीक बीच में जो कुआं था, जो सबसे गहरा भी था, वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। और आखिर में नकुल, उन्होंने देखा कि पहाड़ से एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान नीचे की तरफ लुढ़क रही है। वो इतनी बड़ी थी कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी कुचलती जा रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो विशाल चट्टान एक नन्हे से छोटे से पौधे से टकराकर वहीं रुक गई। तो जब 5 भाई वापस लौटे और एक एक करके कृष्ण को अपनी देखी हुई बातें बताईं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी अजीब नज़ारों के पीछे छिपे असली मतलब को समझाया। और ये मतलब सीधे सीधे कलयुग की भविष्यवाणी थे। श्री कृष्ण ने एक एक करके हर दृश्य का मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि वो 2 सूंड वाला हाथी असल में कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जो अपनी प्रजा को दोनों तरफ से लूटेंगे। वो वेद पंखों वाला पक्षी वो ज्ञानी लोग हैं जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए करेंगे। और वो गाय और बछड़ा वो ये दिखाते हैं कि कैसे माँ बाप का अंधा मोह ही उनके बच्चों के विकास में रुकावट बनेगा। वो सूखा कुआं इस बात का संकेत है कि अमीर लोग अपने ही जरूरतमंद पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं करेंगे, भले ही उनके पास सब कुछ हो।
और आखिर में वो चट्टान और पौधा। इसका मतलब था कि इंसान के इस पतन को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो है सिर्फ भगवान का नाम। तो देखिए, पांडवों की ये कहानी तो एक तरह की सांकेतिक चेतावनी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे सीधी भविष्यवाणी की, जो गरुड़ पुराण में मिलती है। इसमें भगवान विष्णु ने खुद गरुड़ देव को वो 5 बड़े संकेत बताए थे जो कलयुग के अंत की तरफ इशारा करेंगे। तो भगवान विष्णु के अनुसार ये है वो 5 महासंकेत जो बताएंगे कि इस युग का अंत अब करीब है। पहला, इंसानों की उम्र कम हो जाना। दूसरा, नैतिकता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तीसरा, प्रकृति का विनाश। चौथा, भयानक सूखा और अकाल पड़ना। और 5वां और आखिरी संकेत, 7 सूर्यों का एक साथ निकलना। तो चलिए पहले संकेत को थोड़ा और समझते हैं, यानी उम्र का घटना। भविष्यवाणी ये कहती है कि कलयुग के अंत में इंसानों की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 20 साल। और तो और 12 साल की छोटी सी उम्र में ही लोगों में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे बाल सफेद होना या चेहरे पर झुर्रियां पड़ना। दूसरा संकेत है समाज के नैतिक पतन का। इसमें कहा गया है कि पतिव्रता स्त्रियां नहीं रहेंगी। लोग धर्म, कर्म, पूजा पाठ सब छोड़ देंगे। रिश्तों में भरोसे की जगह सिर्फ मतलब और धोखा रह जाएगा। मतलब समाज का जो पूरा नैतिक ताना बाना है वो बिखर कर रह जाएगा। तीसरा संकेत सीधा हमारी प्रकृति से जुड़ा है। एक भयानक इकोलॉजिकल तबाही आएगी। पेड़ पौधे फल और फूल देना ही बंद कर देंगे, और जब जमीन से कुछ उगेगा ही नहीं तो इंसानियत पेट भरने के लिए पूरी तरह से मांसाहार पर निर्भर हो जाएगी। और इसी से जुड़ा है चौथा संकेत, एक बहुत बड़ा पर्यावरण संकट। बारिश होनी लगभग बंद हो जाएगी, जिससे हर तरफ भयंकर सूखा और अकाल का माहौल होगा। खेतों में अनाज का एक दाना नहीं उगेगा, फलों में कोई रस नहीं होगा, यानी खाने और पीने के लिए हाहाकार मच जाएगा। और अब हम आते हैं इस भविष्यवाणी के सबसे अंतिम और चरम बिंदु पर। जो आखिरी संकेत है वो एक महाविनाश का है। एक ऐसा विनाश जो सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी लाएगा। 5वां और आखिरी संकेत सबसे भयानक है। कहा गया है कि भगवान विष्णु सूर्य की किरणों के रूप में प्रकट होंगे और आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य दिखाई देंगे। इनकी आग उगलती गर्मी से धरती का सारा पानी भाप बन जाएगा और ये पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस अग्नि प्रलय के बाद 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी। इतनी बारिश कि पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। ये जल प्रलय सब कुछ धोकर साफ कर देगा। और फिर इस विनाश के बाद परमात्मा एक नई, शुद्ध और पवित्र दुनिया बनाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म और सत्य का फिर से बोलबाला होगा। तो अंत में सवाल यही बचता है कि क्या ये सब एक द एंड है, एक अंतिम अंत, या फिर ये सिर्फ विनाश और फिर से निर्माण के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का एक हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सृष्टि की इस पूरी लीला पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।